ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन नियान अपने हस्बैंड को फॉलो करते हुए जाती है। इस खूबसूरत सी जगह पर उसका हस्बैंड एक लड़के से मिल रहा था और वो उसे कहता है हमें ये बात सीक्रेट रखना होगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। नियान फ्लैशबैक में याद करती है कुछ दिनों पहले ही उसे उसके हस्बैंड हो की चीटिंग के बारे में पता है। दोनों पिछले कुछ सालों से हैप्पीली एवर आफ्टर खुश थे। उनका तो एक बेटा भी था। उनकी लाइफ मस्त चल रही थी, लेकिन तभी नियान को एक फ़ोटो पता चलता है जिसमें कि वो चीट कर रहा है और वो भी उसी की बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ, जो कि उसकी मसाज वाली थी। और यहाँ पर अब नियान हो को फॉलो करते करते उस लड़के के पास जाती है। वो उस लड़के को कहते हैं फाइनली मैंने अपने हस्बैंड के मिस्ट्रेस को पकड़ ही लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि वो एक लड़का होगा। तभी इस कहानी का हीरो वेन जी उसे कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। सोचो अगर तुम्हारी ये फ़ोटो तुम्हारा हस्बैंड देखेगा तो क्या सोचेगा, कौन धोखा दे रहा है। उसमें वेन जो नियान थी वो एक बेड पर सो रही होती। जब उसे पता चला था तो वो क्लब गई थी ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पर वेन जी ने नियान का हेल्प किया था। नियान बहुत ही ड्रंक थी, उसे हो की चीटिंग के बारे में पता चला था और नियान को हो की चीटिंग के बारे में बताने वाला कोई और नहीं वेन जी ही था। वो नियान को अपने होटल में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो नियान का कोई फ़ायदा नहीं उठाता है। एक्चुअल में जो वेन जी अपने बुरे समय से गुजर रहा था उसकी मॉम के मौत के बाद, तब नियान ने एक बार उसका हेल्प किया था और उसी हेल्प की वजह से वो यहाँ पर आकर के अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। उस रात उसने नियान के साथ कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। ऐसी वजह से वो उसकी फ़ोटो ले लिया था। नियान उससे पूछती है वो क्या चाहता है। वेन जी कहता है अफसोस, तुमने मुझे गलत समझा, मैं तुम्हारे हस्बैंड का मिस्ट्रेस नहीं हूँ। वो फ़ोटो मैंने ही तुम्हें भेजी थी और मैं तुम्हारे हस्बैंड का वो नाजायज़ बेटा हूँ। मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और इस चीज़ का ज़िम्मेदार वो ही है। वो तो सिर्फ अय्यासी करना जानता है, उसकी वजह से कितने लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ता है उसे अंदाज़ा भी नहीं है। मैं हुओ से बदला लेने के लिए आया हुआ हूँ। फ्लैशबैक में नियान याद करती उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो अपने स्टडी कर रही थी तो 6 महीनों तक हुओ ने ही नियान की मॉम को हॉस्पिटल में ख्याल रखा था। वो लोग अमीर हुआ करते थे, दैट्स वाई उसकी मॉम ने उसे हुओ से शादी करने के लिए बोला था। नियान ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और हुओ से शादी कर लेती है। सब कुछ सही ही चल रहा था अनटिल अनलेस उसे पता चले उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। नियान वेंजी से कहती है हम साथ में काम तो करेंगे, लेकिन मेरे हाथों में सत्ता रहेगा, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। उसने वेंजी की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। वेंजी तो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो नियान से डर रहा है और वो उसकी बातों में आ चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। वेंजी नियान को याद दिलाता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपनी माँ मानता है, याद है अभी पिछली रात जब तुम वो को ढूंढते हुए आई थी तब तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हें रोका था। उस रात तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ तुम्हारे ही बेडरूम में लगा पड़ा था। ये बात उसे पता चलता है तो वो सोचती है आखिरकार उसका बेटा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वेंजी नियान से पूछता है कि ये तुम्हारा खुद का ही तो बेटा है ना। वो कहती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। आफ्टर दैट दोनों साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। नियान वो को एक एक पल करके उसे मारना चाहती थी। उनका फ्लर्टिंग तो चल रहा था। यहाँ पर जो नियान होती है वो आती है तो उसका बेटा बाहर घूमने जाने का जिद करने लगता है। अब ऐसी बात है कि वो हुआ और जीजी के लिए स्पेस बनाना चाह रहा था ताकि दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो सकें, और यहाँ पर नियान जानबूझ करके उन्हें मौका दे भी देती है। उसके जाते ही दोनों यहाँ पर चिपकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों इंटीमेट होने वाले थे तो जीजी को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। उसे पीछे से एलर्जी था। पीछे से एलर्जी तो नियान को भी था, तो वो ऐसा बना कैसे सकती थी। जानबूझ करके यहाँ पर नियान ने जीजी को वो पीचेस खिलाए थे। ये तो बस उनका रिवेंज का स्टार्टिंग था। अब यहाँ पर हुआ कहता है कि कहीं जीजी ये जानबूझ करके तो नहीं कर रही है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं उसने जानबूझ करके तो तुम्हें ये जूस नहीं पिलाया, कहीं हमारे बारे में उसे पता तो नहीं चल गया। वो दोनों जल्दी जल्दी अपना ड्रेस चेंज करते हैं। नियान अपने बेटे को यहाँ लेकर के आती है। जीजी कहने लगते वो मेरा ड्रेस ख़राब हो गया था खाना खाते समय, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। नियान उसे कुछ पूछती नहीं है। जीजी जानबूझ करके उसे वापस से जूस पीने के लिए देती है जिसमें कि पीचेस मिक्स था। नियान उसे पी लेती है और एक्टिंग करने लगती है कि एक्चुअल में उसे एलर्जी हो रहा है। अब वो और जीजी को भरोसा हो जाता है कि इसे भी पीछे से एलर्जी है तो वो तो नहीं बना सकती, तो फिर उसे एलर्जी हुआ क्यों होगा।
दूसरी तरफ जब वो नियान के कमरे में था तो वो यहाँ पर उसके साथ जानबूझ करके रोमांस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन निहान उसे टाल देती है। जब से उसे पता चला था उनकी चीटिंग के बारे में तो वो बिल्कुल भी उसे टच करने नहीं दे रही होती है। वो भी निहान के साथ सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही था। वो उसकी कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहता था, तभी वो उसे डाइवोर्स देता। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो अपनी बेटी वेंजी से मिलने के लिए जाता है। उसने रोमांस पावर बढ़ाने वाला दवा उसे बनाने के लिए बोला था, जैसे कि कल रात उसने जीजी पे ट्राई किया था। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो नियान पे ट्राई किया। नियान यहाँ पर आती है तो वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, फिर भी तुम उसके साथ सो रही हो। नियान कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने जीजी पर उसे छोड़ दिया था। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। धीरे धीरे मैं भी उसे इम्पोर्टेंट बना देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। नियान ऐसे दिखाती है, अरे मैं तो तुम्हारे नए असिस्टेंट से मिली, तुम्हारे लिए मैं सूप लेकर के आए हुए थी। अब यहाँ पर हुआ को डाउट नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद वो दोनों सच में पहली बार ही मिल रहे हैं और वेंजी की असलियत के बारे में नियान को नहीं पता चला। अगली तरफ जो नियान होती है वो हुओ के लैपटॉप को चेक कर रही थी, लेकिन उसमें यहाँ पर वेंजी का ही बनाया हुआ कि स्पेशल सॉफ्टवेयर था। एक गलत पासवर्ड और उस तक पता चल जाता। वेंजी नहीं बनाया था तो वो उस कोड को क्रैक भी कर सकता था। वो दोनों यहाँ पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि नियान के सारे एसेट्स को उसने ट्रांसफ़र कर लिया है और अब नियान के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये बात तो नियान को पता ही नहीं था। ऊपर से भी उसने कुछ दिनों पहले ही जीजी को गिफ्ट करने के लिए ये नेकलेस लिया था। ये नेकलेस नियान के माँ की अंतिम निशानी थी। वो को कंपनी में ज़रूरत थी, इसी वजह से उसने उसे सेल कर दिया था और अब वो उसे ख़रीद करके उस मिस्ट्रेस को देने वाला था। जीजी जल्दी जल्दी हुओ को ले करके साइड में छुप जाती है। जब वापस से हुओ यहाँ पर आता है तो वो आपस में ही बड़बड़ा रहा था। जीजी तो इस नेकलेस को देख करके खुशी हो जाएगी। नियान को बहुत बुरा लगता है उसके इमोशंस के साथ ऐसे खेल रहा। वेंजी उसे काम डाउन कराते हुए कहता है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम रिवेंज लेने वाले तो है ना। दूसरी तरफ जैसे ही हुओ और जीजी वापस से इंटीमेट होने के लिए जाते हैं तो हुओ की बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। वेंजी की दवा की वजह से उसका पावर कम होते जा रहा था। हालांकि जीजी हुओ का दिया हुआ गिफ्ट जरूर रख लेती है, लेकिन उसे छोड़ करके चली जाती है। हुओ को डाउट नहीं होता है। अगले दिन नियान उसे बनाना शेक में वो दवा मिला करके दे देती है। मतलब हर रोज़ किसी न किसी तरीके से वो हुओ को दवा खिला रही थी। अगले 3 महीने में उसका छोटा उस्ताद पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा और यहाँ पर ये बात हुओ को पता नहीं था। नियान भी जैसे तैसे करके हुओ से डिस्टेंस बना के रख रही होती है और अब हुओ को फंसाने के लिए उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर देती है। कल जब हुओ उससे मिलने के लिए जाता है, दोनों टाइम पास ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर वो जीजी को भी मैसेज करके बुला लेती है। उसने कल रात ही हुओ के नंबर से जीजी को मैसेज डाल दिया था। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि हुओ किसी और लड़की के साथ है। वो तो और भी ज़्यादा भड़क जाती है। तमाशा इतना बढ़ जाता है, आसपास के लोग आकर के वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं। सबको तो लगता है कि जीजी हुओ की वाइफ है, लेकिन वो जो लड़की आई हुई थी वो कहती है, चिल्ला क्यों रही हो, तुम इसकी वाइफ थोड़ी हो, हम दोनों ही मिस्ट्रेस हैं। तब तो ये तमाशा और ज़्यादा मसालेदार हो जाता है। दोनों मिस्ट्रेस आपस में लड़ रहे हैं। अब वो जीजी को चुप रहने के लिए कहता है, सारे लोगों को वहाँ से भेजता है। जैसे तैसे करके जीजी को कमरे में ले करके जाता है और उसे बहला फुसला करके मना लेता है। नियान और वेंजी दोनों ही ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। उनके पास इस कांड का वीडियो भी पहुँच जाता है, लेकिन वो लोग अभी हुओ को एक्सपोज नहीं करते हैं। अभी बहुत चाल चलना बाकी था। वेंजी नियान से प्यार करता था, ये बात नियान को पता नहीं था। अगला सीन आता है जहाँ पर कि नियान ने जानबूझकर के 2 सिमिलर ड्रेसेस बनवाए थे, एक हुओ के लिए एक जीजी के लिए, और उसमें उसने बग ऐड कर दिया था जैसे कि वो उनकी बातों को सुन सके। हर दिन वो धीरे धीरे करके खाने में हुओ को वो दवा देते रहती है। एक दिन वो जीजी के शॉप पर मसाज लेने के लिए जाती है और जानबूझ करके उसे अपने पैरों का भी मसाज करने के लिए बोलती है। बदले में ये महंगा वाला जैकेट उसे गिफ्ट कर देती है। जीजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा हुओ पर निकाल दिया। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड भी तो हो, सोचो अगर तुम्हें इतने अच्छे से मसाज करना नहीं आता तो हम दोनों कैसे ही मिलते हैं। वो सारी बातों को सुन रही होती है और यहाँ पर
अब अपना मसाज किसी और से कंप्लीट करा रही थी। तभी एक लड़की उस पर अटैक करने के लिए आती है। वेन जी उसे सेव करने के लिए आ जाता है और लड़की कहती है तुम लोगों ने मिल करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नियान पहले उसे शांत होने के लिए बोलती है बताओ हुआ क्या है। तो बताती है कि हुओ और जीजी ने मिल करके पहले तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बहलाया फुसलाया। उसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे और पैसे मिलने के नाम पर उसने मुझे बड़े बड़े लोगों को बेचना चालू कर दिया, मेरा वीडियो बनवा लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। नेहान उसे 2 ऑप्शन देती है और कहती है देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहले या तो तुम खुद अपनी जंग लड़ो जिसके बाद अंत क्या होगा किसी को नहीं पता, हार भी सकती हो, और दूसरा मेरे साथ हाथ मिला लो, साथ मिलके काम करेंगे, मैं भी हो और जीजी से रिवेंज ही लेने वाली हूँ। और लड़की उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। फ्लैशबैक में वेंजी नियान के किए गए हेल्प को याद कर रहा था और वो इमोशनल हो जाता है। नियान यहाँ पर वेंजी को थैंक्स बोलती है। उसे सेव करने के चक्कर में उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। वेंजी उसे छेड़ रहा था, वो उसका फिक्र नहीं करेगी, उसके चक्कर में वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ है। नियान उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो जाकर के हो और जीजी से मिलने के लिए अचानक से कमरे में अंदर चली जाती है। दोनों ही बहाना करने लगते हैं। जानबूझकर के यहाँ पर नियान हो से कह रही है वो वापस से प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जीजी का शकल तो देखने लायक था। नियान ने ये जानबूझ करके झूठ बोला था। उनके जाने के बाद जीजी यहाँ पर हो से लड़ने लगती है। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम उसे टच भी नहीं करते हो, तो फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस बात पर हो से कहता है वही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अच्छा कोई नहीं, पिछली बार जैसे हमने कार एक्सीडेंट अरेंज किया था ना, वैसे ही इस बार भी हमें कार एक्सीडेंट अरेंज करेंगे और उसमें अब जो है वो इस बार भी अपना बेबी खो देगी। वो और जीजी यही प्लान कर रहे थे। रियान तो सब कुछ सुन लेती है। वो जानबूझ करके घर पर अपने बेबी का एक्स्ट्रा केयर करने का एक्टिंग करती है। वो चेकअप कराने के लिए उसे भेजता है जहाँ पर कि वेंजी ने सब कुछ सेटल कर दिया था। प्रेगनेंसी रिपोर्ट नियान जा करके हो को दिखाती है और वापस से जब वो वेंजी के पास जाती है तो वो उसे बोलता है प्लान तो तुम्हारा काफ़ी तगड़ा है। नियान कहती है हाँ सोचो जीजी क्या हालत की होगी हो का जब उसे पता चला होगा कि मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा जीजी के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि जो मिस्ट्रेस होती है वो तो गोल्ड डिगर होती है। अभी ऐसी बात है कि वो पैसे के लिए ही हुओ के साथ है। वो लोग इन बातों का पता लगा रहे थे। अगले दिन नियान का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये सब कुछ हुओ ने प्लान कराया था। जब वो वापस से बच जाती है तो जीजी से कहती है हमें कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा जिससे कि सच में यहाँ पर नियान से हमारा पीछा छोड़ जाए। वो लोग नियान को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, एबॉर्शन पिल्स देने का कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब उन दोनों का प्लान था कुछ बड़ा करते हैं जिससे कि नियान का ये बेबी एबॉर्ट हो जाए। दूसरी तरफ जब वो घर जाता है तब नियान उसे बताती है मेरी मॉम ने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमें जैसे ही दूसरा बेबी होगा हमें 1 बिलियन मिलने वाले हैं। अब पैसे के लालच में आ करके वो सोचता है नियान का ये बेबी बॉर्न कराने के बाद ही मैं उससे डाइवोर्स लूँगा, हमें फ्री फोकट का 1 बिलियन मिलने वाला है, तो फिर इससे मैं क्यों ही अपने हाथ से जाने दूँ। नियान का ये सब कुछ प्लान था। अगले सीन में जब वो जीजी से मिलने के लिए जाता है तो उसके बेबी को हर्ट नहीं करने के लिए कहता है। जीजी पूछती भी है क्यों, तो वो उस पैसे के बारे में नहीं बताता है क्योंकि उसे पता था कि पैसे के बारे में वो जान करके उससे और पैसे डिमांड करने लगेगी। तब वो बहाना करके इधर उधर से भटका देता है। अब इधर नियान वेंजी को दिमाग दे रही होती है कब हमारा अगला चाल आने वाला है, तुम्हें जीजी को पटाना होगा और यही मेरा अगला चाल है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापस से वो लोग क्लब जाते हैं जहाँ पर कि उस लड़कियों जैसे और लड़कियों को भी वो लोग यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन को सेल करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर वेंजी एक बड़ा बिजनेसमैन बन करके जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाला अमीर था। वहाँ पर वही लड़की जो कि निहान के साथ मिलके काम कर रही थी उसका हेल्प करने का, उसका प्रोटेक्ट करने का एक्टिंग करता है, अच्छे खासे पैसे उसे ऑफ़र करता है। जीजी की नज़रें तो यहाँ पर वेंजी के पैसे पर आ चुकी थी।
नियान वही चाहती थी। वो उसे उसकी नज़र में लाना चाहती थी कि वो बहुत ही अमीर है। उसे दिखाने के लिए एक महंगा वाला पेन भी देती है और मतलब जिस तरीके से वो पूरे तरीके से उसे कन्विंस कर सकती थी वो उसे कन्विंस कर लेता है कि वो सुपर रिच है। वो गर्ल भी यहाँ पर जीजे के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो तो बिल्कुल नहीं है, जानती भी नहीं। और धीरे धीरे जीजी वेंजी और नियान की चाल में फंसती जा रही थी। उसे ऐसा लगता है कि अगर ये मुर्गा फंस जाए तो उसके तो मज़े ही हैं। और यही तो वो चाहती थी। उस लड़की को कॉल करके वो दोबारा ही उस बंदे को उनके साथ क्लब लेकर के आने के लिए बोलती है। तब वो लड़की मान जाती है। दूसरी तरफ वो जीजी को बड़े बड़े बंगलो गिफ्ट कर रहा था और वो सब कुछ निहान के पैसे से कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वेंजी होता है वो जानबूझ करके जीजी को कह रहे थे कि उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अच्छे खासे पैसे लगाने होंगे। जीजी उसकी बातों में आ जाती है और वो अब पैसे और ज़्यादा हो से ले करके उसके प्रोजेक्ट में लगाने का प्लान कर रही थी। यही तो वो चाह रही होती है ताकि वो और भी ज़्यादा अमीर हो सके और उसे छोड़ करके वो वेंजी के साथ रह सके। वापस से वेंजी उस गर्ल के साथ खेलने के लिए जाता है जहाँ पर कि उसे पटाने के लिए जीजी आ जाती है। उसके साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़े तो वो लड़की ऐसे दिखाती रहती थी कि तुम अब मेरे बंदे के साथ फ्लर्ट कर रही हो और पटा रही हो, जिससे कि जीजी को और सब कुछ और भी रियल लगे। ये तीनों साथ मिल करके काम कर रहे थे। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि वो वेंजी को पटा रही हैं। उसे नहीं पता था कि वेंजी हो का बेटा है। अगले दिन जीजी के जो मसाज सेंटर था, जो ऑफिस था, वहाँ पर एक बड़ा पार्टी था। वो भी यहाँ पर आने वाला था और बेंजी भी आया हुआ था। जीजी उसे यहाँ पर हुओ से लिए हुए पैसे दे देती है, ये कहते हुए कि इसे मेरे भी अपने प्रोजेक्ट में लगा देना, इससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। बेंजी मान जाता है। वो जानबूझ करके कुछ बातें कहने लगती है, अरे यहाँ पर जितनी भी बदसूरत औरतें आती हैं ना, सबके हस्बैंड मेरे दीवाने हैं, कहियो तो मेरे पीछे ही पड़े हुए थे। और ये सारी बातें बाहर आई हुई सारी औरतें सुन रही थीं, जिसकी वजह से जीजी का असली पोल सबके सामने आ जाता है। वो लोग तो यहाँ पर जीजी के में मसाज कराने के लिए आती थी। उन्हें क्या पता था उनके हस्बैंड के साथ उनका अफेयर चल रहा है। और यहाँ पर ये सब कुछ नियान ने कराया था। जब जीजी बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है उसने उसकी सारी बातों को सबको सुना दिया। वो सारे लोग रिफ़ंड मांग रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर जीजी पर केस भी हो रहा है उसके लिए अफेयर करने के जुर्म में। वेंजी जीजी के लिए डूबते को तिनका का सहारा बन करके यहाँ पर आता है। ये बात अब तक हो तक नहीं पहुँचा था। निहान सोचती है अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इधर कंपनी में भी वो प्रॉब्लम होने लगे थे। जो भी प्रोजेक्ट वो करना चाहता था वो डूब रहा था और ये सब कुछ निहान की ही वजह से हो रहा होता है। एक तो वो हर रोज़ उसे वो स्लो पॉइजन दे रही थी और दूसरा जीजी का ये शॉप भी बंद हो जाता है। फिर भी हुआ यहाँ पर उसे जैसे तैसे काम डाउन करके बोलता है, डोंट वरी, हम यहाँ पर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि खुद उसकी कंपनी का क्या होगा, ये तो उसे पता ही नहीं है। इधर जीजी वेंजी से मिलती रहती है उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानने समझने के लिए। वेंजी उसे ये दिखा रहा था कि उसका पैसा दुगना चौगुना बढ़ते जा रहा है। ये लड़की जीजी को कहती है, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, आज नहीं तो कल वेंजी को ये बात पता चल ही जाएगा। जीजी वेंजी से कहती है कि ये मुझसे जल्दी है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात का भरोसा तो है ना। वेंजी हाँ में हाँ मिला देता है और नियान ही देख करके हंसने लगती हैं। उसे थोड़े और पैसे हुए से निकलवाने थे, मतलब उसके पास पूरे ज़ीरो पैसे हो जाएं, ऐसा वो चाहती थी जीजी करे। तो वेंजी उससे और भी पैसे की डिमांड करता है। जीजी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब तक जितने उसके फ्लैट्स वगैरह भी थे उन सब को सेल करके ऐसा करने वाली थी और इस वजह से यहाँ पर नियान ने एक बड़ा दांव चला था। वेंजी उसका हेल्प कर रहा था लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो ये कर रहा है, वरना इस रिवेंज में तो उसे नियान की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो कॉफ़ी जा कर के बोलने लगती है कि कितने इलीगल धंधे करता है। सबका प्रूफ भी शेयर होल्डर को दे रही थी। शेयर होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्साने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सारे कंपनी से अब पैसे निकालने लगते हैं और वेंजी को भी जॉब से निकाल दिया, हो को जॉब से निकाल दिया जाता है इन सारी हरकतों के वजह से। दूसरी तरफ नियान और वो गर्ल मिलते हैं और अब इस गर्ल का काम पूरा हो चुका था, वो जीत चुके थे।
वो दोनों को जितना इसका काम करना था कर चुका था। इधर वो और जीजी का वो वीडियो भी वायरल हो रहा था। वो इतना तो समझ चुका था कि उसे पता चल गया है। वो जीजी से लड़ने के लिए जाता है और अपने पैसे मांगता है। जीजी उसे कहती है, मैंने तुम्हारे पीछे अपने इतने साल दिए हैं, मैंने तुम्हारे लिए बेबी बॉन्ड किया, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली। वैसे भी वो पैसा मेरा था जो तुमने मुझे दे दिया, मैंने उसका क्या किया ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो के पास पैसे नहीं थे अपने उधार चुकाने को। तभी उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। इधर निहाल अपने बेबी को लेकर के जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में वो फ्लैशबैक में सोच रही थी बेबी बॉर्न करने के समय भी उसका ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो उससे मिलने के लिए आता है। उससे पहले ही निहाल को पता चल चुका था ये तो उसका बच्चा भी नहीं है, ये तो वो और जीजी का बच्चा है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, बेबी ठीक तो है ना। निहाल कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और जीजी का अफेयर के बारे में पता नहीं है? सब कुछ न्यूज़ पर इतना वायरल हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे, फिर ये सब कुछ करने का क्या ज़रूरत था। वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने का एक्टिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि हो जाता है, लड़की ही तो हो, क्या हो गया, तुमने गलती कर दिया तो। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान कर रही थी, बस एक सिंपल डाइवोर्स उस चीटर के लिए काफ़ी नहीं था। वो तो खुश की नियान जैसी गधी लड़की उस पर अब भी भरोसा कर रही है। उसे अब भी 1 बिलियन का प्रॉफिट दिख रहा था। वो कोई यहाँ पर नियान के लिए अब भी लॉयल नहीं हुआ था। अगले सीन में जब नियान और वेंजी मिलते हैं तो उसे बताती है किस तरीके से उसने मेरे बच्चे को मार करके जीजी के बच्चा को मेरा बेटा बना दिया था। इतनी बड़ी गलती के लिए मैं उसे पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए जीजी देख लेती है और कहती है, ओह तो इट मीन्स कि ये तुम दोनों का प्लान है, तुम दोनों को मेरे और वो के बारे में पहले से पता था और ये तुम दोनों जानबूझ करके कर रही हो। नियान हंसते हुए कहती है, एक चाल तुमने चला अमीर बनने के लिए, मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए, और दूसरी चाल मेरी चली, बट अफसोस मेरी चाल थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि एक्चुअल में मैंने क्या कुछ प्लान किया है। तुम तो रास्ते पर आ ही चुकी हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास। तभी उसका बच्चा जीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। जीजी उसे कमेंट करते हुए कहती है, खुद के लिए एक बच्चा तो पैदा कर नहीं पाई, आई है मुझसे कम्पीट करने के लिए। नियान हंसते हुए कहने लगती है, कोई बात नहीं, इस बच्चे को लेकर के अब तुम जाओ रास्ते पर भीख मांगो। बाहर जैसे ही जाती है ना तो जीजी के बारे में सबको पता चल गया था कि वो एक मिस्ट्रेस है, तो सब उसे मिस्ट्रेस कह के पुकारने लगते हैं। वो जीजी से अपना उसे उधार दिया हुआ पैसा लेने के लिए आता है, लेकिन जीजी कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, जो करना है कर लो। नियान का रिवेंज अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका था। वो जीजी से वो नेकलेस छीन करके नियान को दे करके माफ़ी मांगने के लिए जाता है ताकि वो उसे अपना ले, क्योंकि उसे कंपनी वगैरह से तो निकाल ही दिया गया था। नियान उसे माफ़ करने की एक्टिंग कर देती है और कहती है ठीक है, अब से सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो ने अब उसे जान से ही मारने का प्लान बना लिया था। वो वेंजी से मिलने के लिए जाती है, वेंजी से सारी बातें डिस्कस करती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं। नियान के जाने के बाद वो वेंजी से एक ऐसा लोशन बनाने के लिए कहता है जिसे लगाने के बाद धीरे धीरे करके नियान को स्किन कैंसर हो जाए और वो बचे ना। वेंजी उसकी बात मान जाता है। वो उसे 2 क्रीम सेम बना करके देता है, जिनमें एक ठीक था और एक ख़राब। कपल क्रीम बोल करके वो नियान को वो क्रीम चिपका देता है। नियान को तो पहले से ही पता था और उसने पहले से ही उन क्रीम्स को चेंज कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं। धीरे धीरे नियान तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे चेक कराने के लिए लेकर के जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल में नियान को स्किन कैंसर निकलने वाला है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट में बताता है कि वो को टर्मिनल इलनेस है, यानी कि उसे स्किन कैंसर हो चुका है और अब वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ये सुनते ही वो शौक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नियान उसे कहती है, तुम तो इतनी सियोरिटी से कह रहे हो कि ये बीमारी मुझे ही होनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है कि मानो तुम ही चाहते हो कि ये बीमारी मुझे हो रही है, सब कुछ तुम ही ने स्टेज किया है। हो उसे कुछ नहीं बोलता है। वो वेंजी से मिलने के लिए जाती है और कहती है हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका। उसके बाद वो वेंजी से कहता है कि तुमने कैसा दवा दिया था। वेंजी से कहता है मैंने तो सही दवा दिया था, मैंने किया क्या है, गलती तुम्हारी है, तुमने ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर नियान भी आ जाती है और तब वो सब कुछ समझ जाता है कि ये उन दोनों का काम है, दोनों ही साथ में मिल करके काम कर रहे हैं और इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया है। वेंजी नियान को किस करते हुए वो दिखाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है।
रात में नियान वेंजी के बारे में ही सपने देख रही थी। वो सोचती है कि वो ऐसा वेंजी के बारे में कैसा सोच सकती है। उससे अपने कमरे से कुछ आवाज़ आ रहा था। नीचे उतर करके वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया था। वो नियान को किडनैप कर लेता है। वो और जीजी मिल करके दोनों ये काम कर रहे होते हैं। अब वो दोनों कहता है तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कितना अच्छा हमने प्लान किया था तुम्हें डाइवोर्स दे करके हम अमीरों की ज़िंदगी जिएंगे। नियान कहती है वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, मेरे मरते ही ये सब कुछ वेंजी के नाम हो जाएगा। वेंजी को भी ये बात पता चलता है और वो नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर चारों के बीच अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि पुलिस तो एंड में पहुँचती है। जैसे तैसे करके वेंजी यहाँ पर नियान को सेव कर लेता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाते हैं। हो और जीजी को जेल लेकर के जाया जाता है क्योंकि उन दोनों ने क्राइम किया था। आफ्टर दैट नियान हो को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है साइन कर दो, वरना जो बाकी के 6 महीने 1 साल बचे हैं ना, वो मैं तुम्हारी बीवी बन के नहीं बिताना चाहती। तुम तो वैसे भी मरोगे और पूरी ज़िंदगी जेल तो तुम्हें जाना ही है। आफ्टर दैट वेंजी और नियान दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगले सीन में जब वो जीजी से मिलने के लिए जाता है तो उसके बेबी को हर्ट नहीं करने के लिए कहता है। जीजी पूछती भी है क्यों, तो वो उस पैसे के बारे में नहीं बताता है क्योंकि उसे पता था कि पैसे के बारे में वो जान करके उससे और पैसे डिमांड करने लगेगी। तब वो बहाना करके इधर उधर से भटका देता है। अब इधर नियान वेंजी को दिमाग दे रही होती है कब हमारा अगला चाल आने वाला है, तुम्हें जीजी को पटाना होगा और यही मेरा अगला चाल है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापस से वो लोग क्लब जाते हैं जहाँ पर कि उस लड़कियों जैसे और लड़कियों को भी वो लोग यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन को सेल करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर वेंजी एक बड़ा बिजनेसमैन बन करके जाता है जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा वाला अमीर था। वहाँ पर वही लड़की जो कि नियान के साथ मिलके काम कर रही थी उसका हेल्प करने का, उसका प्रोटेक्ट करने का एक्टिंग करता है, अच्छे खासे पैसे उसे ऑफ़र करता है। जीजी की नज़रें तो यहाँ पर वेंजी के पैसे पर आ चुकी थी। नियान वही चाहती थी, वो उसे उसकी नज़र में लाना चाहती थी कि वो बहुत ही अमीर है। उसे दिखाने के लिए एक महंगा वाला पेन भी देती है और मतलब जिस तरीके से वो पूरे तरीके से उसे कन्विंस कर सकती थी वो उसे कन्विंस कर लेता है कि वो सुपर रिच है। वो गर्ल भी यहाँ पर जीजी के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो तो बिल्कुल नहीं है, जानती भी नहीं है, और धीरे धीरे जीजी वेंजी और नियान के जाल में फंसती जा रही थी। उसे ऐसा लगता है कि अगर ये मुर्गा फंस जाए तो उसके तो मज़े ही हैं, और यही तो वो चाहती थी। उस लड़की को कॉल करके वो दोबारा ही उस बंदे को उनके साथ क्लब लेकर के आने के लिए बोलती है। तब वो लड़की मान जाती है। दूसरी तरफ वो जीजी को बड़े बड़े बंगलो गिफ्ट कर रहा था और वो सब कुछ नियान के पैसे से कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वेंजी होता है वो जानबूझ करके जीजी को कह रहा था कि उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अच्छे खासे पैसे लगाने होंगे। जीजी उसकी बातों में आ जाती है और वो अब पैसे और ज़्यादा हो से ले करके उसके प्रोजेक्ट में लगाने का प्लान कर रही थी। यही तो वो चाह रही होती है ताकि वो और भी ज़्यादा अमीर हो सके और उसे छोड़ करके वो वेंजी के साथ रह सके। वापस से वेंजी उस गर्ल के साथ खेलने के लिए जाता है जहाँ पर कि उसे पटाने के लिए जीजी आ जाती है। उसके साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़े तो वो लड़की ऐसे दिखाती रहती थी कि तुम अब मेरे बंदे के साथ फ्लर्ट कर रही हो और पटा रही हो, जिससे कि जीजी को और सब कुछ और भी रियल लगे। ये तीनों साथ मिल करके काम कर रहे थे। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि वो वेंजी को पटा रही हैं।
उसे नहीं पता था कि वेंजी हो का बेटा है। अगले दिन जिजी के जो मसाज सेंटर था, जो ऑफिस था, वहाँ पर एक बड़ा पार्टी था। वो भी यहाँ पर आने वाला था और वेंजी भी आया हुआ था। जिजी उसे यहाँ पर हुओ से लिए हुए पैसे दे देती है, ये कहते हुए कि इससे मेरे भी अपने प्रोजेक्ट में लगा देना, इससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। वेंजी मान जाता है और जानबूझ करके कुछ बातें कहने लगती है। अरे यहाँ पर जितनी भी बदसूरत औरतें आती हैं ना, सबके हस्बैंड मेरे दीवाने हैं, कईयों तो मेरे पीछे ही पड़े हुए थे। और ये सारी बातें बाहर आई हुई सारी औरतें सुन रही थीं, जिसकी वजह से जीजी का असली पोल सबके सामने आ जाता है। वो लोग तो यहाँ पर जीजी के में मसाज कराने के लिए आती थी। उन्हें क्या पता था उनके हस्बैंड के साथ उनका अफेयर चल रहा है। और यहाँ पर ये सब कुछ नियान ने कराया था। जब जीजी बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है उसने उसकी सारी बातों को सबको सुना दिया। वो सारे लोग रिफ़ंड मांग रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर जीजी पर केस भी हो रहा है उसके लिए अफेयर करने के जुर्म में। वेंजी जीजी के लिए डूबते को तिनका का सहारा बन करके यहाँ पर आता है। ये बात अब तक हो तक नहीं पहुँचा था। निहान सोचती है अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इधर कंपनी में भी वो प्रॉब्लम होने लगे थे। जो भी प्रोजेक्ट वो करना चाहता था वो डूब रहा था और ये सब कुछ निहान की ही वजह से हो रहा होता है। एक तो वह हर रोज़ उसे वो स्लो पॉइजन दे रही थी और दूसरा जीजी का ये शॉप भी बंद हो जाता है। फिर भी हुआ यहाँ पर उसे जैसे तैसे काम डाउन करके बोलता है, डोंट वरी, हम यहाँ पर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि खुद उसकी कंपनी का क्या होगा, ये तो उसे पता ही नहीं है। इधर जीजी वेंजी से मिलती रहती है उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानने समझने के लिए। वेंजी उसे ये दिखा रहा था कि उसका पैसा दुगना चौगुना बढ़ते जा रहा है। ये लड़की जीजी को कहती है, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, आज नहीं तो कल वेंजी को ये बात पता चल ही जाएगा। जीजी वेंजी से कहती है कि ये मुझसे जल्दी है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात का भरोसा तो है ना। वेंजी हाँ में ला देता है और नियान ही देख करके हंसने लगती हैं। उसे थोड़े और पैसे हुए से निकलवाने थे, मतलब उसके पास पूरे ज़ीरो पैसे हो जाएं, ऐसा वो चाहती थी जीजी करे। तो वेंजी उससे और भी पैसे की डिमांड करता है। जीजी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब तक जितने उसके फ्लैट्स वगैरह भी थे उन सब को सेल करके ऐसा करने वाली थी और इस वजह से यहाँ पर नियान ने एक बड़ा दांव चला था। वेंजी उसका हेल्प कर रहा था लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो ये कर रहा है, वरना इस रिवेंज में तो उसे नियान की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो कॉफ़ी जा कर के बोलने लगती है कि कितने इलीगल धंधे करता है। सबका प्रूफ भी शेयर होल्डर को दे रही थी। शेयर होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्साने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सारे कंपनी से अब पैसे निकालने लगते हैं और वेंजी को भी जॉब से निकाल दिया, हो को जॉब से निकाल दिया जाता है इन सारी हरकतों के वजह से। दूसरी तरफ नियान और वो गर्ल मिलते हैं और अब इस गर्ल का काम पूरा हो चुका था, वो जीत चुके थे। वो दोनों को जितना इसका काम करना था कर चुका था। इधर वो और जेरी का वो वीडियो भी वायरल हो रहा था। वो इतना तो समझ चुका था कि उसे पता चल गया है। वो जीजी से लड़ने के लिए जाता है और अपने पैसे मांगता है। जीजी उसे कहती है, मैंने तुम्हारे पीछे अपने इतने साल दिए हैं, मैंने तुम्हारे लिए बेबी बॉन्ड किया, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली। वैसे भी वो पैसा मेरा था जो तुमने मुझे दे दिया, मैंने उसका क्या किया ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो के पास पैसे नहीं थे अपने उधार चुकाने को। तभी उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। नियान अपने बेबी को लेकर के जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल में। वो फ्लैशबैक में सोच रही थी बेबी बॉर्न करने के समय भी उसका ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो उससे मिलने के लिए आता है। उससे पहले ही नियान को पता चल चुका था ये तो उसका बच्चा भी नहीं है, ये तो हो और जीजी का बच्चा है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, बेबी ठीक तो है ना। नियान कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और जीजी का अफेयर के बारे में पता नहीं है? सब कुछ न्यूज़ पर इतना वायरल हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे, फिर ये सब कुछ करने का क्या ज़रूरत था। वो यहाँ पर उसे माफ़ी वाफ़ी मांगने का एक्टिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि हो जाता है, लड़की ही तो हो, क्या हो गया, तुमने गलती कर दिया तो। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान कर रही थी, बस एक सिंपल डाइवोर्स उस चीटर के लिए काफ़ी नहीं था। वो तो खुश की नियान जैसी गरीब लड़की उस पर अब भी भरोसा कर रही है। उसे अब भी 1 बिलियन का प्रॉफिट दिख रहा था। वो कोई यहाँ पर नियान के लिए अब भी
लॉयल नहीं हुआ था। अगले सीन में जब निहान और वेंजी मिलते हैं तो वह बताती है किस तरीके से उसने मेरे बच्चे को मार करके जीजी के बच्चा को मेरा बेटा बना दिया था। इतनी बड़ी गलती के लिए मैं उसे पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए जीजी देख लेती है और कहती है, ओह तो इट मीन्स कि ये तुम दोनों का प्लान है। तुम दोनों को मेरे और वो के बारे में पहले से पता था और ये तुम दोनों जानबूझ करके कर रही हो। निहान हंसते हुए कहती है, एक चाल तुमने चला अमीर बनने के लिए, मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए, और दूसरी चाल मेरी चली। बट अफसोस मेरी चाल थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि एक्चुअल में मैंने क्या कुछ प्लान किया है। तुम तो रास्ते पर आ ही चुकी हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास। तभी उसका बच्चा जीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। जीजी उसे कमेंट करते हुए कहती है, खुद के लिए एक बच्चा तो पैदा कर नहीं पाई, आई है मुझसे कम्पीट करने के लिए। निहान हंसते हुए कहने लगती है, कोई बात नहीं, इस बच्चे को लेकर के अब तुम जाओ रास्ते पर भीख मांगो। बाहर जैसे ही जाती है ना तो जीजी के बारे में सबको पता चल गया था कि वो एक मिस्ट्रेस है, तो सब उसे मिस्ट्रेस कह के पुकारने लगते हैं। वो जीजी से अपना उसे उधार दे हुआ पैसा लेने के लिए आता है, लेकिन जीजी कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, जो करना है कर लो। निहान का रिवेंज अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका था। वो जीजी से वो नेकलेस छीन करके निहान को दे करके माफ़ी मांगने के लिए जाता है ताकि वो उसे अपना ले, क्योंकि उसे कंपनी वगैरह से तो निकाल ही दिया गया था। निहान उसे माफ़ करने की एक्टिंग कर देती है और कहती है ठीक है, अब से सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि हो ने अब उसे जान से ही मारने का प्लान बना लिया था। वो वेंजी से मिलने के लिए जाती है, वेंजी से सारी बातें डिस्कस करती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है, दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं। निहान के जाने के बाद हो वेंजी से एक ऐसा लोशन बनाने के लिए कहता है जिसे लगाने के बाद धीरे धीरे करके निहान को स्किन कैंसर हो जाए और वो बचे ना। वेंजी उसकी बात मान जाता है। वो उसे 2 क्रीम सेम बना करके देता है, जिनमें एक ठीक था और एक ख़राब। कपल क्रीम बोल करके वो निहान को वो क्रीम चिपका देता है। निहान को तो पहले से ही पता था और उसने पहले से ही उन क्रीम्स को चेंज कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं। धीरे धीरे निहान तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे चेक कराने के लिए लेकर के जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल में निहान को स्किन कैंसर निकलने वाला है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट में बताता है कि वो को टर्मिनल इलनेस है, यानी कि उसे स्किन कैंसर हो चुका है और अब वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ये सुनते ही वो शौक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। निहान उसे कहती है, तुम तो इतनी सियोरिटी से कह रहे हो कि ये बीमारी मुझे ही होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि मानो तुम ही चाहते हो कि ये बीमारी मुझे हो रही है, सब कुछ तुम्ही ने स्टेज किया है। हो उसे कुछ नहीं बोलता है। वो वेंजी से मिलने के लिए जाती है और कहती है, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका। उसके बाद हो वेंजी से कहता है कि तुमने कैसा दवा दिया था। वेंजी से कहता है, मैंने तो सही दवा दिया था, मैंने किया क्या है, गलती तुम्हारी है, तुमने ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर निहान भी आ जाती है और तब वो सब कुछ समझ जाता है कि ये उन दोनों का काम है। दोनों ही साथ में मिल करके काम कर रहे हैं और इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया है। वेंजी निहान को किस करते हुए वो दिखाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात में निहान वेंजी के बारे में ही सपने देख रही थी। वो सोचती है कि वो ऐसा वेंजी के बारे में कैसा सोच सकती है। उससे अपने कमरे से कुछ आवाज़ आ रहा था। नीचे उतर करके वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया था। वो निहान को किडनैप कर लेता है। वो और जीजी मिल करके दोनों ये काम कर रहे होते हैं। अब वो दोनों कहता है, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितना अच्छा हमने प्लान किया था तुम्हें डाइवोर्स दे करके हम अमीरों की ज़िंदगी जिएंगे। निहान कहती है, वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, मेरे मरते ही ये सब कुछ वेंजी के नाम हो जाएगा। वेंजी को भी ये बात पता चलता है और वो निहान को सेव करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर चारों के बीच अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि पुलिस तो एंड में पहुँचती है। जैसे तैसे करके वेंजी यहाँ पर निहान को सेव कर लेता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो जाते हैं। हो और जीजी को जेल लेकर के जाया जाता है क्योंकि उन दोनों ने क्राइम किया था। आफ्टर दैट निहान हो को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है साइन कर दो, वरना जो बाकी के 6 महीने 1 साल बचे हैं ना, वो मैं तुम्हारी बीवी बन के नहीं बिताना चाहती। तुम तो वैसे भी मरोगे और पूरी ज़िंदगी जेल तो तुम्हें जाना ही है। आफ्टर दैट वेंजी और निहान दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।